हेलो एवरीवन, मैं नवनीता आ गई हूँ एक नए वीडियो के साथ। और इस नए वीडियो के साथ शुरू होती है एक नए वीडियो सीरीज़ की, जिसमें बहुत सारी नई कहानियाँ और नए जगह के साथ आप मुझे देख पाएंगे। और काफ़ी दिन हो गए मुझे कोई लॉन्ग वीडियो अपलोड किए हुए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी फर्दर एडू। सो दिन था 14 मार्च 2025, यानी होली के दिन हम लोगों ने चुना था हमारा सफ़र शुरू करने को। तो ये हम लोग हावड़ा स्टेशन पहुंच गए थे और हम लोगों का ट्रेन था 12273 न्यू दिल्ली दुरंतो सुपर फास्ट एक्सप्रेस। और सुबह 8:45 को हावड़ा स्टेशन से डिपार्चर था। तो हम लोग जल्दी जल्दी पहुंच गए क्योंकि होली का दिन था, कैब्स भी थोड़ा सा अवेलेबिलिटी कम था सुबह सुबह। तो जल्दी पहुंच के हम लोगों का सामान स्कैनिंग करके हम लोग रुके हुए थे प्लेटफॉर्म नंबर चेक करने के लिए कि कौन से प्लेटफॉर्म नंबर पे हमारा ट्रेन लगा है। तो जब डिस्प्ले हुआ उसके बाद हम लोग मूव फॉरवर्ड करने लगे। और ये रही मैं। तो ये हम लोगों का जो ट्रिप था ये ऑलमोस्ट 2 वीक्स का था। ऊपर से हम लोग जहाँ पे जा रहे हैं, जो कि आप लोग आने वाले वीडियोस में देख ही पाएंगे, वहाँ पे ठंड का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा था। तो इसलिए हम लोगों को काफ़ी सारे विंटर वेयर लेने पड़े। तो इसलिए लगेज भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो जल्दी जल्दी में हम लोगों ने कूली भी किया था। तो हावड़ा स्टेशन में कूली भैया लोग काफ़ी ज़्यादा रेट बोलते हैं। तो आप लोगों के पास एक अच्छा बार्गेनिंग स्किल होना ही पड़ेगा कूली अफोर्ड करने के लिए। और बस ट्रेन स्टार्ट ही होने वाला था तब ये चले गए पानी का बोतल और कोल्ड ड्रिंक्स लाने के लिए। इनका ख्याल ही नहीं रहा कि दुरंतो में तो 1-1 लीटर का बोतल हम लोग को फ्री में देगा ही। एक्चुअली फ्री नहीं, टिकट के साथ इंक्लूडेड था वो। और शुरू हो गया हम लोग का एक नया सफ़र नए कहानी की ओर। और बस देखते ही देखते हम लोग पहुंच गए आसानसोल जंक्शन, जो कि था पहला स्टॉपेज हावड़ा से ट्रेन स्टार्ट करने के बाद। और वेस्ट बंगाल का ये लास्ट स्टेशन भी था, क्योंकि इसके बाद हम लोग एंटर करने वाले थे झारखंड। और न्यू दिल्ली और हावड़ा के बीच सिर्फ 5 स्टेशन का स्टॉपेज पड़ता है इस ट्रेन में जाने से, जो कि है आसानसोल, उसके बाद जशीडी, फिर आता है पटना जंक्शन, फिर दीनदयाल उपाध्याय, और फिर कानपुर, और कानपुर के बाद सीधा न्यू दिल्ली। तो लंच का टाइमिंग भी था चिकन राइस और ये फिश, जो कि खा लिया है मेरे हस्बैंड ने आधा। सो दुरंतो ट्रेन का जो टिकट फेयर है उसमें 2 टाइप से आप टिकट बुक कर सकते हो, एक विद फूड और एक विदाउट फूड। तो हम लोगों ने विदाउट फूड किया था तो अराउंड 2300 पड़ा था, और विद फूड अगर करने से 2800 ऐसा हम लोगों ने जब बुकिंग किया था उस टाइम शो कर रहा था। वैसे इस ट्रेन का फेयर डिनामिक फेयर है, यानी कि टाइम टू टाइम ये फेयर चेंज होता रहता है। तो 3 टायर में अगर बुकिंग करते हो आप तो 3000 के अंदर में हो जाता है ऑलमोस्ट। और क्योंकि लास्ट नाइट को अच्छे से सोना भी नहीं हुआ, क्योंकि पैकिंग था, ऊपर से मॉर्निंग को निकलना भी था जल्दी जल्दी, तो लंच करके ही हम लोग सो गए थे। और ऐसा सोए कि डायरेक्ट पटना स्टेशन पहुंचते हुए मेरी आँख खुली। तो मुझे मन था पटना स्टेशन पे एक बार उतर के वहाँ पे स्टेशन में कैसा क्या मिलता है चेक करने का, लेकिन मेरा हस्बैंड पूरा सो रहा था। उसको काफ़ी टाइम मैंने जगाने का कोशिश किया लेकिन वो नहीं उठा। अभी सामान भी इतना सारा फैलाया हुआ था तो फिर मैं भी नहीं गई। और इसी तरह खाते सोते खाते और इस साइकिल को रिपीट करते करते हम लोग पहुंच गए दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन।
और हम लोग का ट्रेन जो इसका डिसाइडेड टाइम था उससे काफ़ी ज़्यादा पहले ही पहुंच गया था इस स्टेशन पे। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने सोचा कि थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से सो रहे हैं या तो फिर बैठ रहे हैं। और ऊपर से क्योंकि हम लोग का डिनर कुछ ना कुछ यहाँ से लेना भी था स्टेशन से, क्योंकि हम लोगों ने तो खाना बुक नहीं किया था टिकट के साथ। तो यहाँ पे पराठा मिल रहा था पास में, तो हम लोगों ने वो ले लिया था। हालांकि काफ़ी वाहियात था वो पराठा। तो उस वाहियात पराठे के टेस्ट को ओवरकम करने के लिए हम लोगों ने ले लिया था ये आइसक्रीम, जो कि ट्रेन में अवेलेबल मिल रहा था। और आइसक्रीम को खाते हुए बाहर के नाइट लाइट्स को एंजॉय करके हम लोग चले जा रहे थे अपने मंजिल यानी कि न्यू दिल्ली की ओर। और ये सब वीडियोस में कैप्चर करके उस मोमेंट में सोच रही थी कि काश ये पल अभी यही रुक जाता। अब देखिए, रोज़ रोज़ तो किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि खाते सो के गप्पे लड़ा के और बाहर के ऐसे ब्यूटीफुल से नज़ारे को एंजॉय करके टाइम स्पेंड कर सके एक साथ। तो ट्रैवलिंग के बहाने ये सब एडिड बेनिफिट्स जो है वो सब भी मिल जाता है। तो ये सब मोमेंट्स बहुत ही प्रीशियस होता है किसी भी ट्रैवलिंग में, जो कि बेस्ट पार्ट मुझे लगता है ट्रैवलिंग, स्पेशली ट्रेन जर्नीज का। ये आपके अपेक्षा की सुनिश्चित करें कि कोई आपने जल्दी ना चले या लिए अपना भी कोई ना करो। और इसी के साथ हम लोग अपने ट्रिप के पहले पड़ाव पे यानी न्यू दिल्ली स्टेशन पहुंच गए। और न्यू दिल्ली स्टेशन पे इतना सुंदर आर्ट वर्क किया हुआ था। पूरा स्टेशन पे जितना भी दिल्ली का फेमस मॉन्यूमेंट्स है उसके अलावा भी बहुत सारे सुंदर सुंदर आर्ट वर्क से भरा हुआ था पूरा स्टेशन में। काफ़ी सालों बाद न्यू दिल्ली स्टेशन जा रही हूँ, लगभग 10 साल बाद, और पूरा स्टेशन ही मुझे काफ़ी सुंदर दिखा, काफ़ी अलग दिखा। भाई अपने राजधानी शहर का स्टेशन है, अच्छा तो दिखना ही है। और हम लोग गए थे पहाड़गंज साइड वाले प्लेटफॉर्म पे, तो वहाँ पे तब न्यू दिल्ली अमृतसर एक्सप्रेस रुका हुआ था। तो मुझे तो वो ट्रेन देख के बड़ा मन कर रहा था चढ़ जाओ, क्योंकि मुझे बहुत मन है एक बार गोल्डन टेम्पल विज़िट करने का। फिंगर्स क्रॉस जल्दी हो पाए। सो हम लोग ये आ गए थे न्यू दिल्ली स्टेशन के 1 नंबर प्लेटफॉर्म, यानी कि पहाड़गंज साइड का जो प्लेटफॉर्म है उधर। और यहाँ पे जो क्लॉक रूम में कितने घंटे का कैसा चार्जेस वगैरह है सब मेंशन किया हुआ है, तो आप लोग पॉज करके देख सकते हैं अगर आपको भी कभी ज़रूरत पड़े तो सारा सामान क्लॉक रूम में हम लोगों ने नहीं रखा। हमारा जो ट्रॉली और जो हैवी सामान था वो सब रख के 2 बैकपैक हम लोगों ने ले लिया था, लेके निकल पड़े थे होटल ढूंढने न्यू दिल्ली स्टेशन के पास। क्योंकि आज का पूरा दिन और कल लगभग शाम तक हम लोग दिल्ली में रुकने वाले थे। हमारा ट्रेन कल शाम को है न्यू दिल्ली से हमारे अगले डेस्टिनेशन के लिए। तो तब तक के लिए हमने बहुत कोशिश किया था कि मिल जाए एक न्यू दिल्ली स्टेशन पे ही जो एसी रिटायरिंग रूम होता है वो सब, बट नहीं मिला। तो फिर बाद में न्यू दिल्ली स्टेशन के पास ही अराउंड 150-200 मीटर्स के डिस्टेंस पे ये वाला होटल हम लोगों को मिल गया था। और इस होटल के ऑपोजिट में ये बड़ा सुंदर सा राम मंदिर भी था। तो हम लोग फ्रेशन अप होके ब्रेकफास्ट करके फिर से स्टेशन की ओर गए। और रीज़न कुछ खास था। रीज़न ये था कि मेरी फ्रेंड और उसका हस्बैंड भी आने वाले थे, और वो लोग आ रहे थे गुवाहाटी से न्यू दिल्ली, और हम 4 जन ट्रिप पे जा रहे थे, जो 2 वीक्स का जो ट्रिप है, बड़ा वाला ट्रिप। और तो वही फिर इन लोगों से मिले, और ये लोग अपने रिलेटिव्स के वहाँ चले गए फ्रेशन अप होने के लिए, और हम लोग निकल पड़े दिल्ली दर्शन के लिए। क्योंकि हम लोग जहाँ रुके हुए थे उसके काफ़ी पास था रेड फोर्ट, तो हम लोगों ने सोचा पहला डेस्टिनेशन हम रेड फोर्ट ही करते हैं। हम लोग आ गए हैं लाल किला। मैंने पहले भी लाल किला देखा हुआ है, लेकिन तुमने नहीं देखा ना? मैंने भी देखा है। हम दोनों ने देखा हुआ है, पर फिर भी हम लोगों ने सोचा आज के दिन से यूटिलाइज कैसे करें। तो पास में है हम लोग का लाल किला पर भी है, और हमने सोचा कि देख लेते हैं, क्योंकि हम दोनों तो एक
चलिए एक रात आप लोग भी देख लेंगे। और यहाँ पे एंटर करते हुए ये टिकट काउंटर था जहाँ से आप ऑफलाइन टिकट बुक कर सकते हैं, और अगर आप ऑनलाइन करना चाहें तो यहाँ पे ऐसे स्कैन कोड भी दिए हुए थे, यहाँ पे आप स्कैन करके दे सकते हैं। और डिटेल्स जो टिकट्स के थे वो सब यहाँ पे मेंशन किया हुआ, आप पॉज करके देख लीजिए एक बार। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मंडे को लाल किला का जो मॉन्यूमेंट्स और म्यूज़ियम्स है वो सब बंद रहते हैं, तो मंडे को आप बिल्कुल भी ना आइए यहाँ पे। और हम लोग जिस दिन गए थे वो दिन था सैटरडे, और वीकेंड होने की वजह से काफ़ी भीड़ था वहाँ पे। और लाल किला के पास से ही ये जामा मस्जिद का जो मस्जिद है वो दिख रहा था, जो कि काफ़ी सुंदर लग रहा था, उसका आर्किटेक्चर भी। तो मैंने अपने फ़ोन के जूम लेंस को जितना हो सके जूम करके लिया उसका वीडियो। और दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा धूप और गर्मी थी उस दिन, तो हम लोगों का तो हालत ख़राब हो रहा था। ऊपर से हम लोग वाटर बॉटल कैरी करना भूल गए थे। तो जब लाल किला में एंटर करना था तो पास में ही देखा कि ये मेला लगा हुआ है कुछ, जो कि महाशिवरात्रि और होली के त्यौहार को सेलिब्रेट करने के लिए 1 मार्च से लगा हुआ था। तो हमने सोचा वहाँ पे एंटर करते हैं, कुछ ना कुछ तो एटलीस्ट ड्रिंक्स या फिर पानी का बोतल मिल ही जाएगा। तो वहाँ पे जाते ही देखा ये लस्सी और पानी था। लस्सी हम लोगों ने पिया था लेकिन टेस्ट काफ़ी अजीब सा था, मुझे एकदम भी अच्छा नहीं लगा। फिर पानी का, और वहीं पे मुझे ये छोले भटूरे का शॉप दिखा, जहाँ पे ये भैया अपने हाथों से ही न जाने कितने सारे भटूरों को बेल के कढ़ाई पे चढ़ा रहे थे। उनको तो बेलन की भी ज़रूरत नहीं थी। हाउ अमेजिंग इट लुक्ड। तो उसके बाद हम लोग लाल किला के अंदर एंटर कर रहे थे, और एंट्री पे ही ये वाला तोप था बड़ा सा, जिसके पास फ़ोटो खिंचाने के लिए हर कोई भीड़ जमा कर रहा था, तो हम लोग का मौका ही नहीं मिला। और फिर अंदर घुसते ही वहाँ का जो आर्किटेक्चर है, जो स्कल्पचर है, वो देख के मैं अमेज़ हो गई। मैं आई तो थी काफ़ी साल पहले, लेकिन तब काफ़ी छोटी थी तो याद नहीं रहा क्या क्या दिखा। और ये वाला एंटर करते ही जो हम लोग के फ्लैग के साथ लाल किला का जो फोर्ट का जो व्यू आता है वो सच में अमेजिंग है। और वो देखने से ही मुझे 15 अगस्त का याद आ जाता है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी वहाँ पे भाषण देते हैं। ये वाला सीन हमेशा दिखाता है वहाँ पे। और लाल किला के अंदर में ही ये वाला मार्केट था जिसका नाम छत्ता चौक। और बादशाहों के टाइम में इस मार्केट को बोला करते थे बाज़ारे मुसाकाफ। और यहाँ के अंदर का जो टेम्परेचर है वो सच में ऐसा लगता है कि पूरी सेंट्रली एसी लगा हुआ है। गर्मी और धूप था बाहर, उसके बावजूद भी अंदर का टेम्परेचर काफ़ी सही था, काफ़ी अच्छा लग रहा था वहाँ पे। और ये मार्केट देख के मुझे याद आया कि बचपन में जब मैं दिल्ली गई थी और रेड फोर्ट देखने गए थे हम लोग, तो तब भी इस मार्केट में हम लोग गए थे। और बाकी के जो मॉन्यूमेंट्स है रेड फोर्ट के अंदर, वो सब में हम लोग नहीं गए थे। तो इस बार जो मॉन्यूमेंट्स है उसकी टिकट्स भी हम लोगों ने बुक किए हुए थे। वैसे अगर आप ओनली मॉन्यूमेंट्स देखते हैं तो आपका टिकट प्राइस एक अलग होता है, और अगर आप मॉन्यूमेंट्स के साथ म्यूज़ियम जो है वो भी देखते हैं, वॉर म्यूज़ियम ये सब है, तो उसका टिकट प्राइस अलग है। जो इनिशियली मैंने टिकट काउंटर पे जो दिखाया था उस पे सारे डिटेल्स अवेलेबल है, आप वहीं पे पॉज करके डिटेल्स में देख सकते हैं।
और इसी तरह चलते चलते हम पहुंच गए दीवाने आम में। दीवाने आम का मतलब है वो हॉल जहाँ पे मुग़ल बादशाह आम लोगों से मिलते थे, उनकी जो कंप्लेंट्स होती थी या उनसे कोई सलाह भी लेना होता था, वहीं पे ये सब लेते थे, ये बड़ा हॉल पे। और इसी दीवाने आम में मौजूद था ये मयूर सिंहासन, और ये मयूर सिंहासन पूरा का पूरा मार्बल से बना हुआ था। और इसको देख के मुझे अपने हिस्ट्री की बुक्स याद आई। और वहीं पे दीवाने खास भी मौजूद था जो कि वाइट मार्बल से बना हुआ था, और जहाँ पे बादशाह अपने ख़ास लोगों को एड्रेस करते थे। और गर्मी की वजह से इतने टायर्ड हो जा रहे थे हम, तो मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी अभी तक हम लोगों का लाल किला का 30% भी दिखना नहीं, और कितना सारा मॉन्यूमेंट्स है आगे देखने को। तो आगे चल के हम लोग को दिखा ये रहा दीवाने खास महल, वो है रंग महल, और उसके आगे है मुमताज महल। और इसके अलावा मोती मस्जिद और ख़ास महल भी उसके पास में ही था, और नहर बिश्त भी था। नहर बिश्त में यमुना नदी का पानी जो है वो उसका स्रोत स्टोर किया जाता था, और उसी से पूरा यहाँ का बगीचे में पानी और जितना भी पानी का यूज़ था उसी से किया जाता था। और फिर आ जाता है रंग महल, जिसको पैलेस ऑफ कलर भी बोला जाता है, और यहाँ में मुग़ल सल्तनत की जितनी भी शाही महिलाएं थी उनके लिए ये बनाया गया था। और उसके आगे ही है मुमताज़ महल, जो कि बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ के लिए बनाया था। जिन लोगों को ये बात पता नहीं है उनके नॉलेज के लिए बता देती हूँ कि रेड फोर्ट जो है और उसके जो मॉन्यूमेंट्स है उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है। और इतना टाइम घूमते घूमते हमको काफ़ी ज़्यादा भूख और प्यास भी लग रहा था, तो वहाँ पे एक कैफेटेरिया था, तो हमने वहाँ पे थोड़ा बहुत लाइट स्नैकिंग कर लिया था। और फिर हम लोग चले गए थे जितने भी म्यूज़ियम्स है, क्योंकि हमने अभी तक एक भी म्यूज़ियम जो है वो नहीं देखे थे। और म्यूज़ियम के अलावा यहाँ का बगीचा जो है वो भी काफ़ी खूबसूरत था। तो पहले ही हमारे सामने जो म्यूज़ियम आया वो था म्यूज़ियम ऑफ 1857, और इसके अलावा भी और कई सारे म्यूज़ियम थे, जैसे कि आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम, याद जलियान, दृश्य कला, आज़ादी के दीवाने, जिसको स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय भी बोला जाता है। और हम लोग जिसमें अभी है वो है म्यूज़ियम ऑफ 1857। तो 1857 का जो विद्रोह था, जो म्यूटनी, सिपाही म्यूटनी बोलते हैं, और उसके टाइम में जो जो इंसिडेंट हुआ था डिटेल में हर चीज़, हर वो चीज़ जो हुआ था सब कुछ वहाँ पे था। और स्पेशल बात ये भी था कि ये म्यूज़ियम सिर्फ आप ऐसे ही नहीं देख सकते, यहाँ पे म्यूज़ियम का डिजिटाइज्ड वर्जन भी अवेलेबल था, यानी कि यहाँ पे तो वॉल पे सब कुछ दिया हुआ ही था, उसके अलावा डिजिटली भी सब कुछ यहाँ पे एक जगह पे प्रेजेंट किया जा रहा था। और वहाँ पे उस टाइम में यूज़ किया हुआ काफ़ी सारे एरोज़ और काफ़ी सारे न्यूज़पेपर कट्स और सब कुछ वहाँ पे डिटेल इन्फॉर्मेशन में अवेलेबल था। और उसके अलावा कई सारे गुप्त चिट्ठियाँ जो एक दूसरे को लिखी गई उस टाइम, ये सब कुछ अवेलेबल था। और ये जितना मैं देखती जा रही थी उतना ही मुझे मेरे स्कूल टाइम की याद आ रही थी, क्योंकि स्कूल टाइम में ये सब पढ़ने में काफ़ी अच्छा लग रहा था, और अभी ऐसे दिखने में तो और भी ज़्यादा आमने सामने से अच्छा लग रहा है। आप में से जो कोई भी हिस्ट्री के ऊपर इंटरेस्टेड है उसको तो ये म्यूज़ियम एक बार ज़रूर विज़िट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ में इतना सारा ख़जाना है नॉलेज का, इतना सब कुछ है अवेलेबल कि आपको बहुत अच्छा लगने वाला है।
शाह ज़फ़र और उनकी बेगम के कपड़े भी वहाँ पे डिस्प्ले में रखे गए थे। और इसके अलावा दिल्ली पर कैसे कब्ज़ा हुआ और शहज़ादों के दिन के जो दहाड़े हत्ये हुए थे, जो सब कुछ डिटेल में वहाँ पे दिया हुआ था। ऊपर से दिल्ली के गद्दार बोल के एक जो लगा हुआ था वो मुझे सबसे अनोखा लगा, क्योंकि उस टाइम में जो लोगों ने गद्दारी की थी उनके नाम इतिहास में गद्दार के हिसाब से ही रह गए। जानने को और देखने को इतना कुछ था कि एक हफ्ता भी दे देना तो भी कम पड़ जाए वो म्यूज़ियम जितने सारे थे वहाँ पे। तो हम लोग तो सिर्फ एक ही म्यूज़ियम विज़िट कर पाए और बाकी के जो थे वो नहीं कर पाए। तो उसके बाद हम लोग निकल गए वहाँ से टाइम की कमी की वजह से। नेक्स्ट टाइम कभी भी जाती हूँ तो बाकी के म्यूज़ियम्स विज़िट करने का मन है मेरा। तो फिर वहाँ से निकल के गेट पे जो ऑटो स्टैंड है वहाँ से हमने ऑटो लिया और ऑटो वाले भैया को बोला कि नियरेस्ट जो भी मॉल है यहाँ पे वहाँ पे चलिए। तो फिर वो भैया हमें चांदनी चौक का ये ओमेक्स बोल के एक मॉल है वहाँ पे लेके आए। और ये देखिए यहाँ पे दिल्ली का जो एक्यूआई इंडेक्स और यहाँ मॉल के अंदर का एक्यूआई इंडेक्स कंपेयर करके ये डिस्प्ले लगा हुआ क्योंकि बाहर काफ़ी गर्मी था तो हम लोगों ने इसीलिए मॉल आने का प्लान किया था और सोचा था मॉल पे कोई ना कोई फूड कोर्ट तो होगा ही, तो वहीं पे कर लेंगे थोड़ा बहुत स्नैकिंग और रात को डिनर कुछ बढ़िया जगह से करेंगे। और इस मॉल पे एक से बढ़कर एक मुझे ये लहंगे दिखने को मिले, है ना? हाँ देने वाले थे। हाँ। अब शादी हो गई, अभी कितना बच्चे शादी करोगी? आगे भी देख लो, देख के। तो मैंने काफ़ी कोशिश किया उसको पटाने का सो दैट मुझे कुछ ना कुछ एक गिफ्ट कर दे, लेकिन ये तो और होने से रहा। Only 47,000. सो इतने ब्यूटीफुल ड्रेसेस मुझे मिलने से रहा, तो मैंने फ्रेंच फ्राई और बर्गर से ही उस टाइम में काम चलाया। तो फिर वहाँ पे काफ़ी टाइम बैठ के फिर हम लोग निकल गए क्योंकि हम लोगों को अपने फ्रेंड्स के साथ भी मिलने जाना था। तो वहाँ पे पास में चांदनी चौक का जो मार्केट था नीचे ही, तो हम लोग मार्केट में गए और काफ़ी कुछ था वहाँ पे। बेसिकली ये कोलकाता के गड़ियाहाट मार्केट के जैसा ही है और गुवाहाटी में भी जैसे फैंसी मार्केट है उस टाइप का मार्केट था। काफ़ी कुछ अवेलेबिलिटी था, लेकिन मैं कुछ चीज़ें ढूंढ रही थी, वो सब वहाँ पे मुझे मिला नहीं था। मेरा मन तो यही था कि मैं सरोजनी कब जा पाऊँगी, क्योंकि दिल्ली का जाने से सरोजनी नहीं जाने से मुझे लगता है इनकम्प्लीट है मेरा दिल्ली विज़िट, क्योंकि सरोजनी में मुझे कुछ ना कुछ मनपसंद का मिल ही जाता है हमेशा। और क्योंकि सैटरडे था तो उस दिन यहाँ पे ये बड़ा सा शनि मंदिर था एक, तो वहाँ पे हम लोगों ने ऐसे थोड़ा दर्शन करके फिर चले गए मेट्रो से राजीव चौक, क्योंकि हम लोगों को जाना था करोल बाग। तो चांदनी चौक से राजीव चौक जाके फिर हम लोगों ने चेंज किया, मेट्रो चेंज करके फिर हम लोग पहुँच गए करोल बाग का जो मार्केट है वहाँ पे। तो क्योंकि मेरे फ्रेंड लोग करोल बाग के वहाँ पे आए हुए थे, वो लोग भी कुछ ना कुछ शॉपिंग कर रहे थे, तो हमने सोचा हम भी देख लेते हैं कुछ ना कुछ अगर मिल जाए। तो करोल बाग के मार्केट में भी हम लोग सब मिलके काफ़ी टाइम घूमे और कुछ प्रॉपर मुझे वहाँ पे भी मिला नहीं मेरे पसंद का। तो फिर हम लोगों ने स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर किया, तो वहाँ पे ये सब कुरकुरे, मोमोज़ और पता नहीं क्या क्या सब मिल रहे थे। तो उसके बाद वहाँ पे भी हम लोग को एक हनुमान जी का मंदिर दिख गया, तो हनुमान जी के दर्शन कर लिए और वहाँ से निकल पड़े हम अपने होटल की ओर। और मेरे जो फ्रेंड्स थे वो लोग चले गए थे अपने जो रिलेटिव्स के घर, वो लोग गए थे वहाँ। तो हाफ वे आके मेरे हस्बैंड को लगा एक बार में डिनर करके ही जाते, तो हम लोगों ने जैसा प्लान किया था उसके हिसाब से हम लोग पहुँच गए अपने डेस्टिनेशन, यानी कि जामा मस्जिद के पास। और वहाँ पे क्योंकि रमज़ान का महीना चल रहा था तो इतना ज़्यादा क्राउड था, इतना भीड़ था और चारों ओर तरह तरह के पकवान वहाँ पे बन रहे थे और इतना हर जगह से लोग आए हुए थे। एंड सरप्राइजिंगली ये हम लोग करीम्स में गए थे और यहाँ पे इतने सारे कोलकाता के बंगाली लोग हमको मिल गए और
फिर वहाँ से निकल के हम लोगों ने ये वाला जो डेज़र्ट आइटम है ट्राई किया था। ये था कुनाफा, ये एक टर्किश स्वीट डिश है, तो ये वाला भी काफ़ी अच्छा था। और फिर हम लोगों ने ट्राई किया ये जो शाही टुकड़ा, तो वहाँ पे शाही टुकड़ा में भी अलग अलग फ्लेवर्स के दे रहे थे। तो हम लोगों ने पहला वाला जो लिया था वो था शाही टुकड़ा, रबड़ी का शाही टुकड़ा, तो वो इतना अच्छा लगा मुझे, कुनाफा से भी ज़्यादा अच्छा मुझे ये लगा। तो फिर ये वाला ख़त्म होते ही मेरा हस्बैंड ने और एक मंगवा लिया। बट इस बार आइसक्रीम के साथ। और पास वाले शॉप में ये एकदम दुबई के शेख बने हुए, गले में असली या नकली वो तो नहीं पता, बट सोना पहन के ये मिठाई बना रहे थे। और जैसे ही मैंने कैमरा घुमाया तो ये पोजेस भी देने लगे। तो ये पहला व्लॉग था इस वीडियो सीरीज़ का। तो अगले वीडियोस के लिए ज़रूर देखते रहिए मेरे इस चैनल को, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।